भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए इन उपदेशों को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी बातें कही जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश सुनाए। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में जरूर उतारें। इससे आपकी हर परेशानी दूर होगी और सफलता के मार्ग आपके लिए खुल जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु अटल सत्य है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जिनका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए इसे लेकर शोक करना व्यर्थ है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। कुछ लोगों में बिना वजह संदेह या शक करने की आदत होती है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है और कुछ भी नहीं। ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकता है, इसीलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण त्याग देता है उसे सीधे भगवान का धाम मिलता है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसे नेक काम में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने के बजाय निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई करें। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है, खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। व्यक्ति में वासना, गुस्सा और लालच ये 3 प्रकार के अवगुण हैं तो वे सीधे नरक के द्वार पर हैं, इसलिए इसका त्याग करें। इन अवगुणों का त्याग कर आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपके आत्मीय शक्ति को छीन कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। एक बार श्री कृष्ण भोजन के लिए बैठे थे, तभी अचानक अपनी माँ से बोले मुझे कुछ काम है और मैं भी आता हूँ, बस कुछ ही समय में आता हूँ। माँ बोली अभी तो तुझे भूख लगी थी, अचानक तो कहाँ जा रहा है? भगवान श्री कृष्ण बोले बस अभी आता हूँ। वो तुरंत गए और तुरंत आ भी गए। माँ ने पूछा इतनी जल्दी कैसे आए? भगवान श्री कृष्ण बोले मेरे एक भगत को बहुत से लोग पत्थर से मार रहे थे और मार खाते हुए भी कह रहा था तेरे रहते मुझे क्या फिक्र, क्योंकि जो मुझे मार रहे हैं उनमें भी तू है, जिसके सर से खून निकल रहा है उसमें भी तू है, हर जगह तेरा ही रूप है, फिर मुझे क्या फिक्र, तू जाने तेरा काम जाने। श्री कृष्ण ने माँ से कहा माँ मेरे प्रति ऐसा समर्पण देखकर मुझसे रहा नहीं गया, मैं खुद को रोक नहीं पाया, मुझे उसकी मदद के लिए जाना पड़ा। माँ ने पूछा फिर तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? श्री कृष्ण बोले मेरे पहुंचने से पहले उसने भी पत्थर उठा लिया था और अब वो लोगों को वापस मार रहा था। जब उसने परिस्थिति अपने हाथ में ले ली है फिर मेरा वहाँ क्या काम, इसीलिए मैं वापस आ गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई के साथ लगातार मेहनत करते रहना चाहिए और पूरी जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। अब भगवान जाने और भगवान का काम जाने, उसे जो देना होगा वो हमें दे देगा। मैं केवल अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता रहूँगा और यकीन मानो जो व्यक्ति मेहनत करने के बाद, ईमानदार रहने के बाद सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है तो उसकी मदद करने तो भगवान खुद आते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अगली बार कोई मुझे पत्थर से मारे तो मैं भगवान के आने का इंतजार करूँगा, ना कि खुद कोई एक्शन लूँगा, लेकिन कहानी का यह मतलब बिल्कुल नहीं है।
इस कहानी का यह अर्थ है कि मेहनत करते रहो, सच्चे रहो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। जय श्री कृष्णा।